आज की वीडियो में हम लोग इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस तरीके से हम लोगों को फॉर्मूले क्रिएट करने हैं, किस तरीके से फॉर्मूलों को बनाना है। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को आगे होगा कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूलों को बना सकते हैं। अब उसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है वो यही है कि हम केमिकल जो फॉर्मूले बनाने के बाद इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस करें। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने से पहले हम लोग कुछ जो इसकी डेफिनेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है, मतलब लेफ्ट साइड और जो राइट साइड के जो चीजें हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स होंगे वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन बनाते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो क्या रहने चाहिए बेटा, इक्वल रहने चाहिए। समझ में आई बात इतनी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद एक और बात ध्यान रखना, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इक्वेशंस ऐसी हो जो बैलेंस ही ना हो, तो उन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि कंकाली। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास, Mg, ये किस फॉर्म में होता है, याद रखिए सिंबल्स का भी अब यूज करेंगे हम लोग, Mg प्लस O2। ठीक है, ये भी गैस है, तो हमारा क्या बनेगा, MgO। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम के एक एटम है, ठीक है, यहाँ पर ही मैग्नीशियम के एक एटम, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम से 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, तो दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ जो ऑक्सीजन के एटम्स है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो कंकाली अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड का मतलब इस तरीके से, जैसे ये इक्वेशन लेते हैं Mg प्लस O2, तो क्या बन जाती है 2MgO। ठीक है, अब ये कैसे बैलेंस्ड हो गई, इसी बात को हम लोग पढ़ने के लिए, ठीक है, आज की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अब वीडियो को और आगे सीखने से पहले आप लोग को एक बात बता दूं कि कहीं कहीं पर मैं Mg लिखता हूं केवल, और कहीं कहीं पर आप लोग देखते हैं कि मीन्स क्या कहते हैं, आप जब केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पे 2 लिखा है, हाइड्रोजन भी 2 मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी 2 मिल रहा है आपको, नाइट्रोजन भी 2 मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे है, कब क्या करें हम लोग, ठीक है, कब इसको 2 लिखना है, कब किसको 1 लिखना है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट आप लोगों के लिए बना रखा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे के सारे डायटोमिक होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। ओके, तो ये जब भी आएंगे तो आप लोगों को 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये जब भी आएंगे तो आपको क्या लगाना है, 2 लगाना है। बाकी जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मली मोनोएटॉमिक रहते हैं यूजुअली। ओके, मैंने सारे नहीं बोला, कभी सिचुएशंस अलग भी हो सकती हैं, तो ज्यादातर बाकी चीजें क्या रहते हैं बेटा, मोनोएटॉमिक, यानी कि एक परमाणु। जैसे मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, मोनोएटॉमिक का मतलब जहां पर एटम क्या है, 1 है, 2 नहीं है। ओके, तो रिएक्टेंट की साइड वो चीजें क्या होंगी बेटा, या तो डायटोमिक के फॉर्म में होंगी ज्यादातर, या फिर मोनोएटॉमिक के फॉर्म में होंगी। तो ये सारे डायटोमिक हो जाएंगे और ये सारे के सारे मोनोएटॉमिक हो जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करना सीखते हैं तो उसके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। वो ये है कि जब भी आप लोग इक्वेशन को बैलेंस करें, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड को आप रिएक्टेंट करके भी लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हैं, मतलब जितने भी तत्व हैं। ठीक है, एंड राइट द नंबर ऑफ एटम्स, और उनके सामने आप क्या कर दीजिए, जितने जितने एटम्स है लेफ्ट साइड पे उसके सामने उतने एटम, जितने राइट हैंड साइड पे एलिमेंट्स है उसके सामने उसके एटम्स लिख दीजिए। इसके बाद याद रखना, उसको हम लोगों को जो है ना, उसका कॉफिशिएंट हम लोग चेंज कर सकते हैं, एटम्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते उसके। ठीक है, कैसे करेंगे ये बताऊंगा, मतलब सिंपल भाषा में बोलते मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ इक्वेशंस आपके लिए रखे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन ली है Mg जो कि सॉलिड होता है, ऑक्सीजन जो कि
गैस है, और जब ये बनता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्रिएट हो जाता है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो बैलेंस करने के लिए मुझे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दो चीज़ें, या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट करके आप लिख सकते हैं। और ये जो तरीका है वो आप स्टार्टिंग लेवल पर ही सीखिए, क्योंकि जब आप थोड़ा और इसके अंदर माहिर हो जाएंगे तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली बिना देखे, बिना इसको मीन्स क्या कहते हैं लिखे, आप लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग डेज में और कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चंस के लिए आप लोग इस तरीके को प्लीज़ अपना लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा बेटा, मैग्नीशियम है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैंने सबसे पहले एलिमेंट लिखा, ठीक है, सारे एलिमेंट्स लिख लिए लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैंने लिख लिया। राइट हैंड साइड पे भी जो उसके एलिमेंट्स मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या बताया था, उनके सामने उनके एटम्स लिखिए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। और यहाँ पर मैग्नीशियम कितने एटम है, 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। ठीक है, तो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं, क्यों, क्योंकि देखते हैं ये 1 ठीक है, बट ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, तो बैलेंस नहीं हो रखी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, बच्चे बोलेंगे भैया बहुत सिंपल है, यहाँ पर 2 लगा दो, लगा दिया हो गया। बट नहीं, साइंस में ये तरीका, ठीक है, ये तरीका आपका वैलिड नहीं है, तरीका आप लोगों का चलेगा नहीं कि आप यहाँ पर 2 लगा करके लिख दीजिए और आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए कि हम यहाँ 2 ऐड ना करें, इसके लिए मैंने बताया था कि हम लोग केवल कॉफिशिएंट चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम केवल सिंबल्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो क्या है बेटा, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था, 1 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसके प्रोडक्ट के जो ऑक्सीजन है, यानी कि जो प्रोडक्ट की तरफ एलिमेंट है, उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बेटा, 2, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम और होगी कि मैग्नीशियम भी मेरा इस साइड का क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। अब मैग्नीशियम मेरा 1 ना रह करके 2 हो गया, और ऑक्सीजन मेरा अब एकदम परफेक्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूं, अब ध्यान से देखो, तो ये भी 2 हो गया मेरा, और मीन्स क्या कहते हैं, ये 2 हो गया, ये और ये 2 है। तो मेरे को एक चीज जो बैलेंस नहीं है वो क्या है बेटा, मैग्नीशियम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन और ये वाले ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। तो मैं क्या करूं, अब रिएक्टेंट की तरफ में फिर से 2 एज ए कोफिशिएंट यहाँ लगा दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये भी बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें बैलेंस्ड हो चुकी है, 2 2 2 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। अब एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो जल्दी से सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स है वो लिखिए। उनके सामने कार्बन का एटम 1 है, ऑक्सीजन का एटम 2 है, यहाँ पर कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। तो क्या बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड है, इसको हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। एक और देख लेते हैं हम लोग इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पर H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स, और ये H2O बना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इनके एलिमेंट्स लिख के सामने सामने हमने एटम लिख दिया। हाइड्रोजन के 2 हैं इस साइड और ऑक्सीजन के 2 हैं इस साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने बेटा 1। तो ये तो बैलेंस्ड है अभी, बट ये बैलेंस्ड है। तो मैं क्या करूँ, तो मेरे लिए सिंपल वे ये है कि मैं फिर से, बच्चे बोलेंगे बट भैया यहाँ पर 2 कर दो, तो कर सकते हैं क्या हम, नहीं, ये तरीका गलत हो जाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंबल, मतलब कॉफिशिएंट की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या करूं, ये 2 है मेरा, ठीक है, ये भी 2 है, ये 2 है, बट ये 1 है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस साइड में 2 को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये वाला जो ऑक्सीजन था 2 है, और ये वाला भी क्या हो गया 2, बट 2 मल्टीप्लाई करने से मेरा हाइड्रोजन यहाँ का कितना बन गया 4, और यहाँ का क्या रह गया 2। तो अब ये अनबैलेंस्ड हो गया। तो मैं क्या करूं, जो लेफ्ट हैंड साइड का यानी कि रिएक्टेंट का जो हाइड्रोजन है एलिमेंट है, उसके अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी। इस तरीके से मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के भी 4 है, ऑक्सीजन के भी 2, इस साइड भी और इस साइड भी प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो चुकी है। अब आइए कुछ और इक्वेशंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, FeSO4, तो जब आपने इसको हीट किया तो आपके पास ये सारी की सारी चीजें बन गई। अब देखते हैं
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स और उसके सामने उनके एटम्स। तो यहाँ पे Fe के कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने एटम्स हैं, 1, सल्फर के कितने 1, ऑक्सीजन कितने 4, राइट हैंड साइड पे इसके कितने हैं, Fe के 2 और सल्फर के कितने हैं, ये वाला 1 और ये वाला 1, यानी कि टोटल 2। ऑक्सीजन कितने 3 and 2 5 and 3 8। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो बेटा कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो हम लोग इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करें, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीका है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं सिंपली इस जगह पर मैं क्या कर दूं, क्योंकि ये क्या है मेरे पास कम है, ठीक है, ये वाली चीज ज्यादा है, तो जो कम मतलब जो कम होती है उसी तरफ मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आयरन भी 2 हो जाता है, सल्फर भी 2 हो जाता है और ऑक्सीजन 8 हो जाता है। तो क्या इससे मैच कर रहा है, ये प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। आगे हम लोग देख लेते हैं AgBr, और आप जब इसको प्रॉपर तरीके से सनलाइट देंगे तो आपके पास Ag और जो ब्रोमीन है वो आएंगे। तो Ag के एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, Ag के एटम्स कितने बेटा, यहाँ पर 1, यहाँ पर ब्रोमीन के कितने 1, इस साइड पे 1 और ब्रोमीन के कितने 2। तो अब ये वाली चीज तो बैलेंस्ड है, ठीक है, बट ये वाले क्या है, बैलेंस है, क्योंकि 1 है और यहाँ पर 2 है। तो मैं सिंपल बात में क्या करूँगा, देखो ये वाला ज्यादा है, ठीक है, और ये वाला क्या है बेटा, कम है, तो मैं कम वाले की तरफ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और वहां से ही हमारा तरीका इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा ब्रोमीन तो सही हो गया 2 and 2, बट मेरा Ag क्या हो गया, यहाँ का 1 रह गया, ठीक है, यहाँ पे 1 रह गया, और ये 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया बेटा, 2 बन गया। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, Ag में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 2 होगा, तो सारी की सारी चीजें बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जरा फिर से Fe प्लस H2, Fe3O4, ठीक है, मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड बन गया आपका, और ये H2, जल्दी बताइए Fe के कितने हैं इस साइड पे 1, हाइड्रोजन के कितने बेटा एटम्स 2, एंड आपका ऑक्सीजन के कितने बेटा 1, ठीक है, और यहाँ पर आयरन के कितने हैं 3, ऑक्सीजन के कितने हैं 4, और आपके हाइड्रोजन के कितने हैं, ठीक है, कितने हैं 2। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 है और ये साइड कम है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे ये वाले 3 हो गए, ये इक्वल हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने बेटा 2, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो अभी तो इक्वल है ये। बट ऑक्सीजन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई किया, जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो ऑक्सीजन है वो तो 4 हो जाता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है मेरा कितना आता है बेटा 4 हो जाता है, इक्वल हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन कितना होता है 8 हो जाता है यहाँ का, और इस साइड का 2 रह जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इस साइड जो प्रोडक्ट है वहां पर मैं क्या कर दूंगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो ये भी 8 हो गया और ये तो ऑलरेडी 8 था। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब आगे देखते हैं CH4 एंड O2, इसको देखते हैं अनबैलेंस्ड वाली को, ये बैलेंस्ड है, तो CH4 और O2 है, और ये CO2 प्लस H2 इसने बनाया। अब कार्बन के एलिमेंट्स 1, हाइड्रोजन के इतने, ऑक्सीजन के इतने, इस साइड के इतने। अब देखते हैं, तो कार्बन तो बैलेंस्ड है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कितने बेटा, यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 2, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने 2, तो ऑक्सीजन भी क्या है प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड है, अभी तो बैलेंस्ड है। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं केवल 2, और इस साइड पे हाइड्रोजन कितने 4, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इधर की साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इस साइड का हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा,
ठीक है, और ये भी 4 हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के चक्कर में मेरा जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया यहाँ पर, ये वाला 2, ठीक है, और ये वाले 2 मिलकर के कितने हो गए बेटा, 4। पहले 3 थे, 2 और 1 3, बट अब कितने हो गए, 4। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस साइड मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एक और देख लेते हैं, CO2 प्लस H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना। सनलाइट और साथ के साथ इसको क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल, क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, दोनों चीजें होनी जरूरी है। C6H12O6 हो गए, प्लस हो गए। अब देखते हैं बेटा, यहाँ कार्बन के 1 एलिमेंट मीन्स एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 1 3, और उसके बाद हाइड्रोजन के कितने, 2। कार्बन के यहाँ पर 6 हैं, ऑक्सीजन के 6 and 2 8 हैं, और हाइड्रोजन के कितने बेटा, 12। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम लोग कार्बन को देखते हैं। कार्बन यहाँ पर 6 है, तो मैं क्या करूँ, कार्बन यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कार्बन मेरा 6 हो गया, इस साइड का पर इस साइड का भी। कार्बन के चक्कर मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 12 और 1 कितने हो गए, अब ये 13 हो गए, ठीक है। 12 और 1 कितने हो गए बेटा, 13। ये वाले 12 और ये वाले 13। अब ये अनबैलेंस्ड हो गए। अब जरा हाइड्रोजन के बारे में भी देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कितने हैं, 12 है। हाइड्रोजन कितने बेटा, 12। तो मैं क्या करूं, इसमें अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 2 12 हो जाएगा। तो मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, यहाँ पर जो 2 थे, 6 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये क्या हो गए, 12 हो गए। और यहाँ वाले हाइड्रोजन ऑलरेडी 12 थे, तो ये और ये वाले कार्बन और हाइड्रोजन इक्वल हो चुके हैं हमारे पास। अब ऑक्सीजन देखते हैं दोबारा, अभी 13 हो गए तो ऑक्सीजन, अब ये वाले 6 और ये वाले 12 मिलके 18 हो गए। तो मेरा जो ऑक्सीजन है यहाँ पर केवल 2 ही है, मतलब 6 और 2 8 ही है। तो मैं क्या करूँ इसको इक्वल करने के लिए, मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 2 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा, 18। तो इस तरीके से मेरी जो इक्वेशंस हैं वो बैलेंस्ड हो जाती है। तो मैंने आपका होमवर्क पीछे रेडी कर रखा है, तो आप उनको मुझे बैलेंस करके दिखाइएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको क्या करना, बैलेंस करके दिखाइएगा मुझे। और यहाँ पर ध्यान रखना, OH2 जो यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना और मुझे करके दिखा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय। और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी गलती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। बाय।